अब से कुछ ही घंटों बाद शनिवार की सुबह बिहार विधानसभा का तीसरे चरण का मतदान प्रारंभ होगा। हजारों लोग वोट गिराने जाएंगे, गिराना भी चाहिए। कल का दिन लोकतंत्र का महापर्व का दिन है, लेकिन इस बिहार विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा भी इलाका है जहां कल के दिन शर्मनाक दिन भी होगा, दर्दनाक दिन भी होगा। वो दिन, वो क्षण याद करने का भी दिन होगा जब एक मासूम का गुनहगार, एक 8 वर्षीय मासूम का बलात्कारी, एक 8 वर्षीय मासूम का हत्यारा भी वोट गिरा रहा होगा। यह बेहद शर्मनाक होगा और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कानून के रखवालों ने दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता नहीं पाई है। कहां गए वो 7 दिन के वादे? 7 दिन नहीं, कई दिन बीत गए। याद कीजिए, बीते 18 अक्टूबर जब एक लाश बरामद हुई थी लीची बागान में, फरछैया गांव में। 17 अक्टूबर की शाम वो मासूम बच्ची घर से निकली थी। 18 अक्टूबर की सुबह उसकी लाश लीची के बागान में एक लीची के पेड़ के नीचे मिलता है और जो संकेत थे वो दुष्कर्म के संकेत थे, सामूहिक दुष्कर्म के संकेत थे। उसकी हत्या हुई थी। रो दिया था इलाका, क्रंदन में बदला था इलाका। पुलिस की फौज पूरी की पूरी, जवानों की एक लंबी कतार लगी थी। सबने कहा था कि 7 दिनों के अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे दुष्कर्मियों को। गिरफ्तार तो छोड़िए जनाब, आज तक पहचान नहीं हो सकी दुष्कर्मियों की। लोकतंत्र के इस महापर्व में ऐसे दुष्कर्मी भी वोट गिराते हैं। जरा सोचिए वो किसे चुनेंगे। वो जब वोट गिराने जाएगा तो अट्टहास करता हुआ जाएगा, उसके मन मस्तिष्क से एक अट्टहास निकलता होगा। जो खिलवाड़ कर रहा है कानून के साथ, वहां वह हंसते हुए राक्षस की तरह, रावण की तरह अट्टहास करते हुए वोट गिराएगा और कहेगा कि देखो मेरा क्या बिगाड़ लिया। लोकतंत्र के इस महापर्व में तुम भी हो, हम भी हैं। तुम भी वोट गिरा रहे हो, हम भी वोट गिरा रहे हैं। यह दुखद है। कानून के रखवालों से हमारा अनुरोध है, सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा देती है। बेटियां सुरक्षित रहें, इसके लिए जरूरी है कि आपके शरीर पर जो वर्दी है उस वर्दी का सही इस्तेमाल हो। आपके पास वो ताकत है, जिस तरह चुनाव में आपने पूरी ताकत झोंक दिया है। आप चाहते तो इस बेटी के गुनहगार को पकड़ने के लिए अपनी ताकत को झोंक देते, एक मिशन बना लेते, एक मन में वो जज्बा जगा लेते, हिम्मत जगा लेते कि एक दुष्कर्मी को हमें पकड़ना है। याद रखिए, एक बेटी किसी जात धर्म की नहीं होती है। मोहम्मद मुस्तकीम वह अभागा बाप है जिसकी बेटी को आज भी न्याय नहीं मिला है। उन जगहों में, उन वादियों में, उन इलाकों में वो मासूम की आत्माएं पूछ रही है, बताओ मेरा गुनहगार भी आज वोट गिराएगा, क्या मुझे न्याय मिलेगा? फरछैया की जनता कल वोट गिराएगी, लेकिन यही फरछैया की जनता रो रही थी उस दिन। वोट गिराना चाहिए, लेकिन उस भीड़ में, उस फरछैया की भीड़ में, अगल बगल के इलाकों की भीड़ में वो दरिंदा भी होगा जिस दरिंदे ने यह गुनाह किया। आपको याद होगा, बिहार विधानसभा के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत एक गांव है इंदरवा, जहां एक बाप के 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ था, सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, वीडियो बनाया गया था। लेकिन वो परिवार अडिग रहा। अंत में 7 दुष्कर्मियों को मौत तक जेल की सजा सुनाई गई, न्याय मिला। यहां भी अड़े रहने की जरूरत है, उस मासूम को न्याय दिलाने की जरूरत है। और उसी मासूम को ही नहीं, तमाम उन बेटियों को जिनके साथ जुल्म होता है। जरूरी है कि हम अड़े, समाज के लोग अड़े, डटे रहें, ताकि बेटियों को न्याय मिले और बेटियों के साथ फिर वैसा जुल्म नहीं हो। समाज को भी जागने की जरूरत है। कल लोकतंत्र के महापर्व में, तीसरे चरण के चुनाव में जब हम और आप वोट गिराएंगे, वोट गिराते समय उन इलाके के लोगों को हमारे और आपके दिमाग में एक बार जरूर कौंधेगा कि कहीं मेरे ही आसपास वो दुष्कर्मी तो नहीं जो वोट गिरा रहा है, जो अट्टहास कर रहा है कानून पर। बेशक आपको तकलीफ हो सकती है, जिम्मेदारों आपको तकलीफ हो सकती है, कानून के रखवालों आपको तकलीफ हो सकती है, प्रशासन के लोग आपको मेरी बातों से तकलीफ हो सकती है कि चुनाव के समय में जब सारा टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया चुनाव की बातें कर रहा है, नेताओं की बातें कर रहा है, लोगों को भी फुर्सत नहीं है ऐसी बात सुनने के लिए, किसी का दर्द सुनने के लिए। क्योंकि कराहते रहो, चुनाव के वक्त सब भूल जाते हैं, अपने दर्द को ही भूल जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, स्वभाव से रिपोर्टर हूं, भूल नहीं पाता हूं इन बातों को।
एक बार फिर से उस मासूम के गुनहगारों को सजा दिलवाने की मैं अपील करता हूं। एक पत्रकार होने के साथ साथ एक नागरिक भी हूं और फरछैया के भी लोगों से, तमाम लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि अंतिम दम तक लड़ो, वोट गिराओ, लेकिन अंतिम दम तक लड़ो, उस मासूम को न्याय दिलवाओ। आगे साथ दे रही है, जो भी होगा ऐसा है वो हम जरूर आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले हमने जानबूझकर ये रिपोर्ट आपको दिखलाया है कि ताकि आपको याद रहे उस भीड़ में वो दुष्कर्मी भी शामिल है। पुलिस वाले को याद रहे कि उनकी नाकामी के कारण आज वो दुष्कर्मी भी भीड़ में शामिल होगा कल सुबह और वोट किया। ये दुर्भाग्य है, ये शर्मनाक है, ये हमारी और आपकी नाकामी है। अभी भी वक्त है कि पुलिस वाले जागे। चित्कार रहा है, कोई भी सरकार आएगी, पूछ रही है वो मासूम, किसी की भी सरकार होगी, बेटियां तभी सुरक्षित होगी जब हम और आप जागेंगे, समाज के लोग जागेंगे। कल लोकतंत्र का ये पर्व है, महापर्व है। आगे भी लोकतंत्र का पर्व आएगा, वोट आएगा, विभिन्न तरह के चुनाव आएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप और हम इतना जागें कि आगे कभी भी किसी चुनाव में ऐसे दुष्कर्मियों को वोट गिराने का अधिकार न हो। उससे पहले ही उसके हाथों में जंजीर बांध। न्याय कहाँ है? इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। निशब्द हूं आज, ना तो कलम चल रही है, ना हमारी जुबां हमारा साथ दे रही है। कारण ही ऐसा है, आज उस मासूम को क्या जवाब देगी ये समाज? एक मासूम को भी हम सुरक्षित नहीं रख सकते, एक मासूम पर भी बहसी दरिंदों को रहम नहीं आती। सोनबरसा थाना क्षेत्र के फरछैया में घटना ही कुछ ऐसी घटी है कि आज आत्मा रो रहा है, अंतरात्मा चित्कार रहा है, पूछ रही है वो मासूम, बताओ मेरा कसूर क्या है? खेलने की नन्ही सी उम्र में दरिंदों ने जो उसके साथ किया है, इसके लिए आज ईश्वर का भी आंख कहीं न कहीं भीगा होगा और कहीं न कहीं ईश्वर को ऐसे घटना के बाद जरूर वो प्रकोप दिखलाना चाहिए कि ताकि दरिंदों को सबक मिल सके। धरती पर रोज ऐसी घटनाएं घटती है, न्याय कहाँ है समझ में नहीं आता है। पुलिस प्रशासन, सरकार सभी मासूम बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को उनका सम्मान देने के लिए तत्पर है, लेकिन समाज में इतने दरिंदे हो चुके हैं कि उनके सामने शब्द विवश है। सोनबरसा थाना क्षेत्र के फरछैया में एक 8 साल की मासूम बच्ची अपने 2 बहन के पीछे घर से निकली थी। 2 बहन घास काटने निकली थी और छोटी बच्ची कुछ देर के बाद उसे खोजते हुए, ढूंढते हुए निकल गई। सरेह में गई और फिर वापस नहीं लौटी। रविवार की सुबह एक लीची के पेड़ के नीचे उसका शव देख करके कोहराम मच गया, अफरा तफरी का माहौल बचा। ग्रामीणों ने उसकी जब पहचान की तो पता चला कि ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ शायद वो घिनौने कृत्य किए गए हैं जिसका नाम सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहां कहां समाज उठाए आवाज, कहां कहां देश उठाए आवाज। देश की जनता लगातार मांग कर रही है कि महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हों, लेकिन कहां कहां पुलिस बैठेगी? सड़े में, खेत में, खलिहान में, सड़क पर, घर में, कहीं भी सुरक्षित नहीं है हमारी बेटियां। आज जुबान बोलने से पहले थरथरा रहे हैं, जुबान साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन दरिंदों को भी शर्म नहीं आती है, जरा सी रहम नहीं आती है कि उन मासूम बच्चों के साथ भी ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं।